संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो हम इसमें सबसे पहले दीर्घ संधि को पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर संधि, इसमें ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर दीर्घ बनाते हैं। जैसे आ प्लस आ, यहाँ पर आ और आ ह्रस्व हैं और यहाँ पे बड़ा आ ये है दीर्घ। यहाँ पर ह्रस्व और ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ बना रहे हैं, इसलिए यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे ई प्लस ई, यहाँ पे ई जो है वो ह्रस्व है और ये भी ह्रस्व है, मिलकर दीर्घ बना रहे हैं। उसी प्रकार ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर दीर्घ बना रहे हैं। तो इसमें अभी और भी उदाहरण देखेंगे। ह्रस्व और दीर्घ मिलकर दीर्घ बनाते हैं, दीर्घ और ह्रस्व मिलकर दीर्घ बनाते हैं, दीर्घ और दीर्घ मिलकर तो दीर्घ बनाएंगे ही। इसी में ई प्लस ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई, अर्थात दीर्घ और दीर्घ मिलकर भी दीर्घ बनाएंगे, दीर्घ और ह्रस्व मिलकर दीर्घ बनाएंगे। अब उदाहरण से इसको समझते हैं। अन्न धन अभाव, यहाँ पर ह्रस्व है और यहाँ पे ह्रस्व है, मिलकर अन्नाभाव, यहाँ पे दीर्घ बना रहे हैं। शिव प्लस आलय, शिवालय, ह्रस्व और दीर्घ मिलकर दीर्घ बनाते हैं, दीर्घ और ह्रस्व मिलकर दीर्घ बना रहे हैं और दीर्घ मिलकर दीर्घ बना रहे हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण, गिरि, यहाँ पर ह्रस्व है, इंद्र ये भी ह्रस्व है, मिलकर गिरीन्द्र, यहाँ पर दीर्घ है। अब यहाँ पे देखते हैं, ह्रस्व छोटी ई है और यहाँ पर दीर्घ है बड़ी ई, मिलकर गिरीश, दीर्घ बना रहे हैं। यहाँ पर दीर्घ है मही और यहाँ पर ह्रस्व है इंद्र, यहाँ पर महींद्र बनाते हैं, अर्थात दीर्घ बनाते हैं। यहाँ पर दीर्घ मिलकर दीर्घ बनाते हैं। अन्य उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर दीर्घ बना रहे हैं, यहाँ पर दीर्घ और ह्रस्व मिलकर दीर्घ बना रहे हैं। स्वयंभू प्लस उदय, स्वयंभूदय। दूसरे उदाहरण समझते हैं। पितृ प्लस ऋण, पितृण। देखते हैं, इसे अब उदाहरण से स्पष्ट है कि आ, ई, ऊ और री यदि मिलकर ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिलकर दीर्घ बनाएंगे, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई बनाएंगे और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई से दीर्घ ही बनाएगा और ऊ मिलकर दीर्घ ऊ बनाएंगे। इसी प्रकार री और री मिलकर यहाँ पे दीर्घ बनाएंगे। तो स्वर संधि यहाँ पर स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर समाप्त होता है।